गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। मैं पूजा रावना आज आप लोगों को ना एक पत्नी का दर्द और एक लुटेरी लड़की का कहानी सुनाने आ गई हूँ। जी हाँ, ये सावधान इंडिया हो गया है गाइस। तो सावधान इंडिया में जब जो चीज़ें ना आपने देखी होगी कि एक लड़की अपने लटके झटके से किसी को ना फंसा लेती है और लूट लेती है और उसके ना पूरे घर को बर्बाद कर देती है, वही कहानी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और जो ना यहाँ तक कि मनीषा को ना बीच रास्ते से ना हटाने के लिए की भी कोशिश की गई थी, उसको साफ करने की कोशिश की गई थी। साफ का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो जी हाँ, मनीषा को ना बीच रास्ते से हटाने की कोशिश की गई थी और जगत दीदी के लिए अलग फ्लैट, अलग घर, सब कुछ लेने की कोशिश की गई थी। सब कुछ यहाँ तक कि सब कुछ ठीक था, उनको ना अलग कर दिया गया था कि उनके लिए ना अलग फ्लैट, अलग घर, सब कुछ ले लिया जाएगा। लेकिन बीच रास्ते में आके जगत दीदी ने उनको धोखा क्यों दिया? जब उनको घर चाहिए था, पैसे चाहिए थे, सब कुछ चाहिए थे, तो जगत दीदी ने आखिर धोखा क्यों दिया? ये सारी बातें करेंगे। और उसके साथ साथ ना हम लोग महल, घर के महल मतलब आप समझ गए ना, जिनसे महल घर से उनका एंगेजमेंट हुआ है, उन्होंने किस तरह से ना सचिन का साथ दिया और कैसे ना एक प्यार में डूबे हुए आशिक को ना उसकी प्रेमिका की कहानी बताया कि तुम्हारी प्रेमिका सही नहीं है, वो मेरे साथ भी रिलेशन में है और तुम्हारे साथ भी है, तो तुमको डंप कर रही है। क्योंकि देखिए गाइस, ये जो दीदी है ना, उनके अंदर कुछ तो है, जिन्होंने ना सुमित महल के साथ साथ ना सचिन को भी अपने ना जाल में फंसा के रख लिया था। तो देखिए गाइस, हम लोग ना ये दोनों कुछ तो है जगत दीदी में, जिसके कारण ये लोग फंसे हुए हैं। और आप लोगों ने देखा बेचारी बन के इन्होंने ना सचिन और मनीषा घर को किस तरह से तोड़ा है, कैसे तोड़ा है। और एक ना औरत के नाम पे इन्होंने कलंक होने का, देखिए सचिन तो सबसे गलत था ही, क्योंकि उसकी वाइफ थी, वो तो एक विधवा थी, लेकिन इनकी वाइफ थी, फिर भी वो जाकर उसके लट्टू चक्कर हुआ। लेकिन जो सचिन ने कल लाइव में बताया कि उसके साथ में उसको जाल फेंका गया, जब उसे घर वो आई तो उसे घर को देख कर ना इतनी आकर्षित हो गई, इतनी मोहित हो गई कि सचिन के ना आगे गाना गाने लगे, तुम आगे पीछे डोलते हो भौरों की तरह, मेरे दीवाने हो। सचिन बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे लटके झटके में एक दो मुलाकातें होंगी, सारे ज़माने में बातें, ऐसे ऐसा करके उनको फंसाया, जैसे भी फंसाया, ये सचिन का कहना है, हम लोग नहीं कह रहे। तो इसके बाद से ना उनको फंसा लिया गया। उसके बाद से एक सेकंड, जो लोग भी ना सचिन मनीषा के ना व्यूवर्स हैं और उनको पसंद करते हैं, आप लोग भोपाल का टिकट कटा लीजिए, क्योंकि सचिन को होने वाला है जेल और सचिन जाने वाले हैं जेल में। तो आप लोगों ने जेल के सामने जाकर चिल्लाना पड़ेगा सचिन सचिन। उसके बाद ही ना सचिन को बेल मिलेगा। और जो भी भोपाल के वकील हैं ना, वो सचिन से कांटेक्ट कर लीजिए ताकि उनको बेल दिला सके। और इस चीज़ का कंफर्मेशन जब मनीषा लाइव आएगी ना, तो कंफर्म कर देगी कि सचिन जेल में है कि नहीं है। तो चलिए आगे वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देगा। इस एक औरत ने ना, देखिए आशीष तिवारी जी का गलती हम इसलिए बोल रहे हैं ना, मतलब जगत दीदी को हम लोग गलत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए वो एक पति को खो चुकी हैं, तो उनको अपने पति का खोने का ना एक दर्द उनसे बढ़कर और कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने मनीषा को रास्ते से ही ख़त्म करने की कोशिश कर दी। सोचिए, जो इंसान आप देखे होंगे जो खुद की जान लेने के लिए इतनी बार कोशिश कर सकता है, जो साइको है, वो मनीषा को भी किसी दिन छत से धक्का दे देता है या कुछ हो जाता, अम्बाला में कोई नहीं रहता, तो उसका जिम्मेवार कौन होता? किसी को कुछ सच भी पता नहीं चलता। तो गाइस, कितने हद तक ना आज तक हम लोगों ने ये सब क्राइम पेट्रोल में देखा था, सावधान इंडिया, सावधान मनीषा। अभी भी तुम सावधान रहना, मैं तो यही बोलूँगी, भले किसी को अच्छा लगे ना अच्छा लगे, मुझे नहीं पता है। देखिए सचिन को अभी हम लोग बोल रहे हैं सचिन सही है, कुछ भी है, लेकिन मेरा मनीषा से रिक्वेस्ट है, तुम ना सचिन को माफ़ कर रही हो, मुझे पता है तुम माफ़ ही करोगी। और सचिन भी ओवर कॉन्फिडेंट है कि मनीषा उसको छोड़ के नहीं जाएगी। लेकिन मैं मनीषा से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ डियर, तुम अपने लाइफ का, अपने आप का ना सावधान रहना। लाइफ में अब ना ज़्यादा भरोसा मत करना। देखो, तुम पति पत्नी के रिश्ता को चलाओगी, बाद में आकर तुम खुद लिपापोती कर दोगे कि सारी गलती मतलब दूसरा का ही है। लेकिन तुमको एक चीज़ मानना पड़ेगा, तुम्हारे पति का भी गलती है। और देखो, जो पति ना, जो मेरा गाइस में सबसे अलग सोचती हूँ, और मेरा ये सोच है गाइस में, मेरे माथा में खटक रहा है कि जो पति छठ मैया का कसम खा के, वैष्णो माता का कसम खाया, छठी माता का कसम खाया, उस दिन बोला कि मैं और मनीषा सब कुछ ठीक कर लेंगे, उसके बाद दिन ही वो हैदराबाद अपना जन्मदिन मनाने उनके संग, क्योंकि वो पहले का भी ब्लॉग में बोला था और इनकी बहुत दिनों से प्लानिंग थी कि वो और जो जगत दीदी हैं एक साथ ना बर्थडे मनाने जाएंगे। लेकिन गाइस, मैं यहाँ बता दूँ आपको, एक रियलिटी बता दूँ कि जगत दीदी के जो भाभी है ना, उसी समय उनको ना प्रेगनेंसी का दर्द उठ गया और वो हॉस्पिटल में जाने वाली थी, जिसकी वजह से जगत दीदी ना हैदराबाद नहीं गई। अगर ये हैदराबाद गई होती तो ये ना वहाँ पे जो क्या नाम है, मैसूर जाते, वहाँ होटल में, आपको पता ही इनका दोनों का मिलने का प्लानिंग होता। और ये दोनों एक हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, उसके बाद आपको पता ही है क्या होता।
तो बस ये लोग होटल में गए थे, जाते और मिलते, उसके बाद से फिर मनीषा वैसे ही धोखे में रहती और सब कुछ महल जी के संग सगाई वगाई शादी वादी सब कुछ खत्म हो जाता है। एक मुलाकात तो होंगी, जमाने में बातें होंगी तो खत्म हो जाता है। तो मैं अभी भी मनीषा को बोल रही हूँ, लेकिन गलती यहाँ पे ना, गलती जगत दीदी की इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी तो भाभी का अचानक से बेबी प्लानिंग हो गया, वो आने वाली थी क्योंकि उनको बेटी हुई है, आपको बता दूं मैं, उनको बेटी हुई है। तो उसके वजह से ना वो जाने नहीं सकी वहाँ पे, उन्होंने अपनी शूट को कर दिया कैंसिल। और ये ना जो प्रेमी जी थे, इनको गुस्सा आ गया कि वो नहीं आई मुझसे मिलने, क्योंकि उस दिन तक उनसे बात किया गया था। यहाँ तक कि जब वो घर आ गए थे ना, तब भी उनसे बात किया गया था। ये राहुल माम्पी के ब्लॉग में क्लियर हो चुका है। तो उनसे वो बातें कर रहे थे और सब कुछ ही कर रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम में इन्होंने सोचा है ना, अभी इनका नशा उतर गया है। जब पुलिस का जो कॉल आया ना, तब उसके बाद इनका नशा उतर गया है, प्यार का नशा उतर गया है। और ये अभी जगत दीदी का हर पोल पट्टी खोल रहे हैं। लेकिन मैंने बार बार अपने ब्लॉग में बोला है गाइस कि मनीषा का जो दर्द है ना, वो कोई नहीं समझ सकता, आप भी नहीं समझ सकते। सोचिए, जब एक वाइफ ऐसे सोई होगी, उसका पति किसी और से फ़ोन पे बात कर रहा होगा, तो एक वाइफ को ना कैसा लगता होगा। इसका दर्द ना एक वाइफ ही समझती है, जो 1.5 साल से जा रही थी। सोचिए एक वाइफ कैसी है, जो अपनी ही सौतन के एंगेजमेंट में लहंगा साड़ी लेकर रेडी होकर चली जाती है पहन के, अपनी ही सौतन का मेकअप करती है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पे स्माइल लाती है, क्योंकि उसको 1.5 साल से सब कुछ पता था। लेकिन 1.5 साल में भी ना वो लोग कितना बार वहाँ गए हैं। और पलंग पे मैंने देखा है, खुद देखा है आशीष जी को, मतलब जगत दीदी को सचिन के संग सोते हुए मीन्स गलत सेंस में नहीं बोल रही, एक जगह पर सोते हुए, उसके पैर पर सोते हुए। और किसको ये एहसास नहीं हुआ है, सबको ये एहसास हो जाता था। जब वो सचिन आने लगता था ना, तो ऐसे लिपट के रोती थी ना गाइस, मैंने खुद देखा था एक ब्लॉग में। मैं सोची कि कोई बहन किसी और भाई के लिए इतना कैसे रो सकती है यार, ये भाई बहन से कुछ बढ़ के है। लेकिन फिर देखा वहाँ मनीषा है तो कुछ नहीं कर सकते। और मनीषा यहाँ तक कि जब सचिन उनके घर में जाकर रहते थे ना, तो पीछे से मनीषा वहाँ भी जाती थी। तो सोचिए मनीषा के दिल पर ना कितने पत्थर, कितने पर। और सचिन जो बोल रहे हैं ना, सारे क्रिएटर आपके साथ है, कोई भी क्रिएटर आपके साथ नहीं है, सब मनीषा के साथ है, इसलिए आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन आपने गलती की है। और आप तो यहाँ तक कि आप तो जगत दीदी के लिए, अगर ये बात झूठ होगा ना, तो आप मुझे झूठा साबित कर दीजिएगा। मैंने सुना है कि आप जगत दीदी के लिए फ्लैट भी लेने के लिए तैयार थे, जगत दीदी के लिए दूसरा घर भी लेने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि आपने उनको फाइनेंशियली इतना पैसा दिया है कि फिर शायद वो आपका पैसा रिटर्न कर पाए। और आपने नहीं, देखिए ये ना सचिन की एक आदत है, वो फाइनेंशियली सबको सपोर्ट करता होगा, क्योंकि आपने राहुल माम्पी का भी ब्लॉग देखा, उसमें भी मैंने देखा है। और भी बहुत सारे ब्लॉगरों को ना मैंने सुना है बोलते हुए। देखिए इस नेचर में तो सचिन है, वो ना हेल्पफुल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है गाइस, हेल्पफुल है। लेकिन तुमने ना तुम्हारी वाइफ को रहते हुए जो तुमने ये जो गुल खिलाया ना, बहुत गलत किया। और जगत दीदी तो उससे भी गलत है, जो तुमको मनीषा के पास आने से रोकती थी, जो तुमको मनीषा के संग बेबी प्लानिंग नहीं करने देती थी, जो तुम्हें मनीषा से दूर करती थी, बहुत गलत है यार। पैसे देख के, घर देख, अरे तुम भी तो मिलियंस में कमाती हो, तुम भी तो घर बना सकती थी, तुम भी तो सब कर सकती थी। पर एक औरत का घर तोड़ के तुम दोनों ना जो नया घर बसाते ना, कभी खुश नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहते। और अभी भी मुझे डाउट है, इसमें सच बोल रही हूँ, अभी भी डाउट है मुझे ना, कहीं भी विश्वास, अभी भी आप लोग को विश्वास हो गया होगा कि शायद सचिन आप सब छोड़ दें, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने उसके आंखों में ना जगत दीदी के लिए ऐसा प्यार देखा है कि मुझे लगता है ना कि ये फिर जब भोपाल जेल में जब जाएगा ना, तो वहाँ जगत दीदी एक बार इससे मिलने आ जाएंगी उसके। तो गाइस उस औरत के दर्द को ना बस वो औरत ही समझ सकती है। और इसलिए ना एक औरत होकर इन्होंने एक औरत के संग बहुत गलत किया है। इस कंडीशन में अगर ना सचिन अगर मनीषा के संग कुछ गलत कर देता तो क्या होता। आज ये ना सचिन को बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज के डेट में भी ना उसको इतनी अच्छी वाइफ मिली है, इतनी अच्छी केयर करने वाली। तो सचिन तुम ना दूसरों का ये करना ना छोड़ दो, और मनीषा का संग ना अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी बिताओ। तुम्हारे पास पैसा कंट्रोवर्सी करने के लिए तुम्हारा खुद का घर पड़ा हुआ है, और लोगों के चक्कर में मत पड़ो। और लास्ट मैसेज मेरा प्रिंस और रंजना के लिए है, देखो तुम भैया और दीदी के चक्कर में पड़ कर ना कभी ये गलती मत करना, और ना अपनों के घर अपने में ना कभी पराये लोग को आप लोग ना आने मत दो। जब भी इस एक घर में ना दूसरा कोई ढुकता है, तभी इसका ये इल्ज़ाम होता है। आप लोग इस मेरी बातों से कितना सहमत है, और ना अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मनीषा को ना सब कुछ सही लगे। क्योंकि देखिएगा ये समय जो अपने माँ बाप को, जो लड़का नहीं सुन रहा है, जो अपनी वाइफ का नहीं सुन रहा था, अभी चलो वो मान रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है, मुझे विश्वास नहीं है गाइस। हो सकता है जगत दीदी को गलत साबित कर दे, सब कुछ सही है, लेकिन सचिन अभी भी मनीषा को प्यार करेगा, दिल से एक्सेप्ट करेगा, उसका मुझे भरोसा नहीं है। अगर आप लोग का है तो वो बात अलग है, लेकिन मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगी कि दोनों का रिश्ता ना सही हो जाए। लेकिन क्या सोचिए गाइस, उसको रास्ते से हटाने का भी कोशिश किया था मनीषा को।
कैसे कैसे लोग हैं ना गाइस, एक लड़की ना एक घर को पूरा ही बर्बाद कर दी। और ना ये लोग सोशल मीडिया पे आकर ना अच्छे अच्छे अच्छे, उनकी माँ ने आकर सोशल मीडिया पे कितनी बद्दुआ दी थी ना। और यही जगह दीदी है ना जो बोल रही थी शर्म नहीं आता आप लोगों को, एक बच्चे की माँ प्यार करेगी क्या? तो आप तो एक बच्चे की माँ होकर कितने लोगों से प्यार कर रही हैं, ये क्या हुआ आपको? हाँ, आपकी माँ ने बदुआ दिया था ना सचिन मनीषा को कि उनको बेबी नहीं होगा, उनको ये नहीं होगा। आपको अगर आपका घर ना खुश, आपकी माँ ने जो बदुआ दिया ना वो आपको ही रिटर्न चला गया। तो ऐसी गलती ना आप लोग मत कीजिए। और सचिन से मेरा रिक्वेस्ट है, मैं ना इस कंट्रोवर्सी के बारे में चाहूँ तो अभी वीडियो बनाऊंगी गाइस, बनाऊंगी, लेकिन ये मेरा रिक्वेस्टेड वीडियो है और सिर्फ और मनीषा और सचिन के लिए। सचिन तुम जो भी करो तुम्हारी मर्जी करो, पर प्लीज़ तुम मनीषा के संग ना सही से रहो। अब क्योंकि वो तुम्हें अगर माफ़ कर दे रही है ना, तुम अपने रिश्ते को बचा लो, क्योंकि मनीषा जैसी लड़की ना तुमको नहीं मिलेगी। और तुम मनीषा को छोड़ कर ना जगत दीदी के संग घर भी बसा लोगे ना, तो हो सकता है तुमको फिजिकल सुख मिल जाए, लेकिन तुम्हारा ना मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। इस बात से कितने लोग सहमत है, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद से गाइस मैं ना नेक्स्ट वीडियो जो ना महल जी के ऊपर और नीतू मैना के ऊपर लेके आऊँगी। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और मेरे दूसरे चैनल रिएक्शन बाई पूजा राव को भी ना आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।